हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 29 जनवरी के पेपर की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे। इसके अलावा यहां पर मुझे जितने भी प्रश्न पता चले हैं उसके मैं सटीक आंसर लेकर आई हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा बात करूं तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और एक और ज़रूरी जानकारी, आप लोग सभी जानते हैं जो निपुण भारत है, निपुण भारत से आपके लगातार 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इससे संबंधित आपके एक भी प्रश्न ना छूटे तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। 10 से 15 मिनट का वीडियोज़ है और उसमें आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं और इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे 29 जनवरी को। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्य कौन सा है। या तो राज्य पूछा था या केंद्र शासित प्रदेश पूछा था। यहाँ पर मैं आपको दोनों ही बताऊंगी। तो देखिए, अगर राज्य की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के तट से कौन से राज्य जो हैं वो मिलते हैं। तो पहला है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। और अगर बात करूं मैं यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आपके बंगाल की खाड़ी से टच होता है। तो एक है आपका पुदुचेरी, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपके अगर राज्य पूछे हैं तो ये आपके ऑप्शन में दिए होंगे। और अगर आपका केंद्र शासित प्रदेश दिया गया था तो ये आपके 2 जो दिए होंगे इनमें से कोई एक भी दिया होगा या 2 दिए होंगे, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको पूर्णिमा की जगह पूरा चांद कहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा में आपके जो त्योहार मनाए जाते हैं वो है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। तो ये आपके पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके आए थे। इसके बाद खेजड़ी वृक्ष से ऑलरेडी मैंने कई क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आप लोगों जरूर इसको अच्छे से पढ़कर जाएं क्योंकि देख सकते हैं लगातार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो खेजड़ी वृक्ष की विशेषता क्या है। तो खेजड़ी क्या है, एक प्रकार का वृक्ष है और जो कहाँ पाया जाता है, थार के मरुस्थल में पाया जाता है और अन्य स्थानों में भी पाया जाता है। यह वहाँ के लोगों के लिए उपयोगी है। तो क्योंकि इसके वृक्ष के जो लकड़ियाँ हैं वो बहुत, उसमें कीड़े नहीं लगते, तो बहुत उपयोगी है ये वृक्ष। इसको मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खी पालन का सर्वोत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जो है वो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे उचित समय होता है। और इस समय में फूल अधिक संख्या में मिलते हैं। किस चीज़ के फूल? लीची के फूल जो है वो मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं। तो लीची का फूल जो है यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। और फरवरी से मार्च तक फूलों की जो संख्या है वो अधिक होती है। इससे मधुमक्खी की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर आप लोग इस डेट को याद रखेंगे, अक्टूबर से नवंबर तक। उसके बाद आपके मनाली के घर के हाउस बोट की नक्काशी के बारे में पूछा गया था, तो इसको आप लोग जरूर पढ़कर जाएं। इसके बाद बछेंद्री पाल से क्वेश्चन पूछा गया था। बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। वे एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूने वाली दुनिया की कौन से नंबर की महिला बनी? पांचवी महिला पर्वतारोही बनी। तो ये आप बछेंद्री पाल से कुछ एडिशनल जानकारी भी याद रखें। इसके बाद देखिए, भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। तो चलिए इन सांप के प्रकारों को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सांप जो है हमारे भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो देखिए, यह रेंग कर चलते हैं, इसकी विशेषता। और इनके दांत होते हैं परंतु ये भोजन को पूरा निगल जाते हैं। इनके कान नहीं होते और ये जमीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं और ये मांसाहारी होते हैं। तो सांप के दांत होते हैं लेकिन ये भोजन को चबाते नहीं हैं, निगल जाते हैं। और इसके अलावा इनके पास कान नहीं होता है, तो जो बीन की आवाज़ होती है ना वो सुनते नहीं है,
बल्कि उसके कंपन से जो है वो महसूस करके वो भागता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है कि ये ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं और ये मांसाहारी होते हैं। उसके बाद देखिए और क्या विशेषता है, ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं और इनके काटने की दवाई भी इनके ही जहर से बनाई जाती है। इसके बाद हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं और ये हैं अफाई, नाग जिसे हम कोबरा भी कहते हैं, दुबैया, करेत और कोबरा। ये आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोबारा। तो इस 4 प्रकार के सांपों के नाम अवश्य याद रखें। इसके बाद देखिए, सांप का भी अपना घोंसला होता है। जो कोबरा सांप है ना, वो घोंसला बना के रहता है, ठीक है। और अजगर जो है वो सबसे लंबा जीव है, इसकी लंबाई 30 फीट तक होती है। ठीक है, कितनी लंबाई होती है? तो 30 फीट तक होती है। और ये किसानों के मित्र भी होते हैं क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। चूहा क्या करता है? फसल को काट देता है, तो ये चूहा को खा जाता है, जिससे क्या होता है? फसल की सुरक्षा होती है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 1902 में किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो थे रोनाल्ड रोस। और एक चीज़ क्या याद रखेंगे, रोनाल्ड रोस ने किस चीज़ की खोज की थी? तो इन्होंने किया था मलेरिया परजीवी का खोज किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये आप ये चीज़ें याद रखेंगे। तो रोनाल्ड रोस को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1902 में, और इन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें सही ऑप्शन था आपका बावड़ी। और बावड़ी में क्या होता है कि पानी को स्टोर करके रखा जाता है, पानी को स्टोर करके रखा जाता है, जिसमें यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बावड़ी जो है, बावड़ी का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है। तो ऑप्शन वहाँ पर जो दिया गया था उसमें सही ऑप्शन था आपका बावड़ी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोर से भी संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, कोयल से संबंधित इसी तरह के स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर, मैं मरे हुए जानवरों को खाता हूँ और ऊंचाई पर उड़ता हूँ, मैं कौन हूँ? तो जो ऑप्शन दिया गया था उसमें ऑप्शन सही होगा आपका गिद्ध, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पक्षियों से संबंधित पूछा जा रहा है। गोलकुंडा यात्रा का क्वेश्चन क्या था, ये मुझे कंफर्म नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं इस पर क्वेश्चन नहीं लेकर आई हूँ। इससे पहले के वीडियो में गोलकुंडा से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया था कि इतने सेंटीमीटर है, और इस तरह से वो मैंने सॉल्व करवाया है। तो आप लोग एनालिसिस के वीडियोस को जरूर देखा करें, उसमें मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे पता नहीं चला कि इन्होंने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मैथ का क्वेश्चन है ये। तो ये मैथ के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि 11,111 में से क्या घटाए कि 10,000 प्राप्त हो? तो इसमें से क्या घटाएंगे आप लोग? आप घटाएंगे यहाँ पर 1,111, तो यहाँ पर 10,000 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि एक कंटेनर में 1/3 दूध है और इसे पूरा भरने के लिए 500 मिलीलीटर दूध चाहिए, तो कंटेनर की कुल धारिता क्या होगी? तो कोई कंटेनर यानी कोई बर्तन है जिसमें 1/3 यानी कि 3 पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो भरा हुआ है, यानी ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, तीसरा पार्ट भरा हुआ है। तो 1/3 का मतलब क्या है? एक पार्ट भरा हुआ है, तो कितना बचा? 2/3। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 में कितना हो जाएगा? 500 मिलीलीटर। तो यहाँ पर 2 में कितना है? 500 मिलीलीटर। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक का निकालेंगे, तो एक का निकालने के लिए 500 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया आपका कितना? 250 आ गया। 250 को क्या कर दीजिए? 3 2/3 बचा ना, तो 3 से इसको क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे 250 को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 750 मिलीलीटर। तो अगर ऑप्शन में 750 मिलीलीटर है तो वो आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था घड़ी से रिलेटेड। तो देखिए पूछा गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं घड़ी बनाते हैं। यहाँ पर आपका हो गया 12, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ पर 3, यहाँ 1 2 4, यहाँ पर 5 6 7 8 10 और यहाँ पर 11। अब ये आप यहाँ पर बना लीजिए सुई। यहाँ पर देखिए ये मिनट की सुई है
और अगर ये मिनट की सुई पूरा यहाँ पर गोल घूम के यहाँ 12 पर आती है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। यानी ये पूरा गोला घूम के यहाँ पर आती है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री की। 360 डिग्री वो कितने मिनट में बना रही है? 60 मिनट में बना रही है। यानी पूरा यहाँ से घूम करके गई, यहाँ से ये जो आपकी सुई है यहाँ से घूम करके पूरा 12 तक गई, तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो 1 मिनट में बनाने के लिए 360 डिग्री को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 6 या 36 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर? 6 डिग्री। तो 6 डिग्री 1 मिनट में बनाती है, तो 45 मिनट में कितना बनाएगी? तो 45 को क्या करें? 6 से मल्टीप्लाई कर दे। 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? ये 270 डिग्री। तो 270 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, 270 डिग्री का कोण यहाँ पर ये बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि दो लड़कियां फर्श पर बने लाल और हरे गोले को चूड़ी से ढकती है। लाल गोले को एक बार ढकने पर 5, लाल को एक बार ढकने पर कितने अंक मिलते हैं? 5, और हरा ढकने पर 1 अंक मिलता है, और हरे को ढकने पर 1 अंक मिलता है। तो विजेता कौन है? यदि एक लड़की लाल की 5 बार और हरे को 7 बार ढकती है, तो फर्स्ट लड़की जो है वो लाल को कितनी बार? 5 बार ढकती है, तो 5 गुना 5 हो जाएगा, क्योंकि लाल को एक बार ढकने पर 5 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर वो कितने बार लाल को ढक रही है? 5 बार ढक रही है। तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25। और इसी तरह हरे को कितनी बार ढकती है? लाल को 5 बार और हरे को 7 बार ढकती है। तो 1 गुना 7, क्योंकि हरे को एक बार ढकने पर 1 अंक मिलता है, तो 7 बार ढकने पर 7 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर दोनों को टोटल कर दीजिए। टोटल करने पर आप पाएंगे 32। 32 हुआ फर्स्ट लड़की का। अब सेकेंड लड़की का निकालिए। सेकेंड लड़की का अगर निकालते हैं तो सेकेंड का क्या कह रहा है यहाँ पर कि यदि दूसरी लड़की हरे को 12 बार ढकती है और लाल को 4 बार ढकती है, तो लाल को 4 बार ढक रही है। एक बार लाल को ढकने से कितने अंक मिलते हैं? 5 अंक। तो 4 बार ढकेगी, तो 4 गुना 5 बराबर 20। और इसके बाद हरे को कितने बार ढक रही है? हरे को 12 बार ढक रही है, तो 1 गुना 12, तो ये 12 हो गया। इसको प्लस कीजिए, प्लस करने पर आप 32 आपको मिलेगा। तो देखिए इसके भी 32 और इसके भी 32, तो दोनों के समान अंक है। तो अगर ऑप्शन में आ जाए दोनों बराबर है, दोनों समान है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी है? तो 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी होगी? 50 से 100 के बीच की, तो देखिए यहाँ पर 53, उसके बाद होगा आपका कितना? 59, उसके बाद 61, 67, फिर होगा आपका 71, 73, 79, उसके बाद आपका हो जाएगा डायरेक्ट 83, उसके बाद 89, देन उसके बाद हो जाएगा आपका 97। अब इसको गिन लीजिए कि कितने टोटल संख्याएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 10 है। तो ऑप्शन में 10 होगा, 10 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था कि ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसमें सममिति रेखा नहीं पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन अगर इस तरह के होंगे तो सममिति रेखा इन सबका होता है, लेकिन जिसका नहीं होता है वो है आपका एस। तो यहाँ पर एस जो है वो ऑप्शन में सही होगा। नेक्स्ट देखिए, बाकी क्वेश्चन आपके मुझे पता नहीं चले, लेकिन टॉपिक है कि आपका एलसीएम, एचसीएफ, एनईपी 2020 बेन हिले से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। विषम संख्याओं से प्रश्न पूछे गए हैं, त्रिभुज से प्रश्न पूछे गए हैं, एनसीएफ 2005 संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपने और मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं जहाँ पर मैंने मैथ के क्वेश्चन कराए हैं, त्रिभुज से भी कराए हैं और आपके एनसीएफ से भी कराए हैं, संख्या पद्धति से भी क्वेश्चन कराए हैं, तो आप उस वीडियोज़ को जरूर देखा कीजिए। जितने भी एनालिसिस वीडियो है उसको जरूर देखें। और यहाँ पर आपका मैंने निपुण से क्वेश्चन आपका लगातार पूछा जा रहा है, तो निपुण पर मैंने ऑलरेडी कल ही वीडियो बनाया है जहाँ से आपके अभी तक के पूछे गए प्रश्न और जो आने वाले प्रश्न हैं वो सारे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिए, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, तो जरूर उसे वॉच करें और उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए सीडीपी के क्वेश्चन देखिए, वही आपके पूछे जा रहे हैं। तो सीडीपी के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सारे आपके एनालिसिस में करवाए हुए हैं, तो उसको देखें। स्कीमिंग से, डिस्प्रैक्सिया से, पियाजे के संतुलीकरण से, वाइगोत्स्की कोलबर्ग, एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार से अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका
पद्यांश पूछा गया था, प्राकृतिक करके कुछ था टॉपिक। उसके बाद अगर पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर पद्यांश से ही पेडागोजी के क्वेश्चन आपके वही चॉम्स्की वाइगॉत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शारीरिक में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर इक प्रत्यय होगा। और यहाँ पर आपका मैंने उत्तर यहाँ पर बता दिया है। इसमें आपका गुणधर्म में कौन सा समास है, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न, प्रत्यय से संबंधित प्रश्न, संधि से प्रश्न पूछा गया था, वाइगॉत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया था, पठन उपकौशल से पूछा गया था। तो इस तरह से हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कि इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है, तो पहला ऑप्शन है ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, फिर है पाठ सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, फिर है निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, और चौथा है बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। तो यहाँ पर जो नहीं बताना है आपको, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो संस्कृत में आपके पढ़ने से संबंधित जो पैराग्राफ पैसेज पूछा गया था, भाषा कौशल से क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, वाइगॉत्स्की से क्वेश्चन आपके संस्कृत में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका 29 जनवरी का पेपर। आज के पेपर की एनालिसिस भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, तो चैनल पर बने रहें। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग।